सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आप सभी को माँ दुर्गा के नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ कालरात्रि की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। खासकर दो दानव शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग से देवताओं को निकालकर उन्होंने स्वयं वहां राज करना शुरू कर दिया था। धरती पर धर्म की रक्षा करने वाले साधु संतों को भी उन्होंने बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ऋषियों की तपस्या भंग करने में उन्हें एक अलग ही आनंद आने लग गया। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। असुरों के आतंक से समस्त लोक भयभीत है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर सबकी दृष्टि माँ आदिशक्ति की ओर गई। तब भगवान शिव ने कहा, यह कार्य केवल शक्ति ही कर सकती हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, शक्ति स्वयं अवतार लेकर उसे नष्ट करती है। देवताओं ने मिलकर हिमालय पर माँ भगवती की कठोर आराधना की। उनकी भक्ति और आर्तनाद से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके सामने सभी देवताओं ने विनती की, हे माँ, शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य बहुत ही बलवान और अत्याचारी हो गए हैं। वे सभी देवताओं की स्त्रियों को भी अपहरण कर अपने महल में ले गए हैं। कृपया हमें मुक्ति दिलाइए। माँ ने करुणा से कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, धर्म की विजय निश्चित है। मैं स्वयं उनका विनाश करूंगी। यह कहकर माँ दुर्गा ने युद्ध के लिए अपने भिन्न भिन्न रूप धारण किए। इन्हीं रूपों में से एक था माँ कालरात्रि का रूप। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक था। उनका वर्ण काजल की भांति काला, बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकती माला और शरीर पर तीव्र अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उनकी सांसों से भीषण ज्वाला प्रकट होती थी। वे चारों भुजाओं वाली थीं। दो हाथों में घातक अस्त्र शस्त्र और दो में वर और अभय का वरदान था। उनका वाहन गधा था। भले ही उनका रूप भयानक था, पर उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए अपार प्रेम और करुणा थी। इसलिए उन्हें शुभकरी कहा गया, अर्थात शुभ देने वाली। जब शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड को पता चला कि एक देवी उनके साम्राज्य को चुनौती दे रही है, तो वे अपनी विशाल सेना साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। युद्ध भूमि में माँ कालरात्रि ने ऐसा गर्जन किया कि पूरा आकाश कांप उठा। उनके प्रचंड रूप को देखकर असुरों के रथ कांप गए और योद्धाओं के मन में भय समा गया। माँ ने अपनी सांसों से जो अग्नि निकाली, उसमें असंख्य दानव भस्म हो गए। चंड और मुंड ने मिलकर माँ पर आक्रमण किया, परंतु माँ कालरात्रि के प्रहार से दोनों क्षण भर में समाप्त हो गए। उनकी मृत्यु से क्रोधित होकर शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। दोनों असुरों ने अपनी समस्त शक्ति लगाकर देवी से युद्ध किया। घंटों तक भीषण संग्राम चलता रहा। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी और समुद्र मंथन की भांति गरज कर रहा था। कहा जाता है कि यह युद्ध अमावस्या की रात्रि में हुआ था। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। असुर सोच रहे थे कि अंधकार में देवी का बल कम हो जाएगा, परंतु वे नहीं जानते थे कि माँ का यह रूप तो स्वयं अंधकार की स्वामिनी का है।
माँ कालरात्रि ने अपने भयानक रूप से ऐसी ज्योति उत्पन्न की कि संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया। उनके वाहन गधे ने भी इतनी प्रचंड शक्ति दिखाई कि असुर सेना का मनोबल टूट गया। माँ ने अपने अस्त्र से निशुम्भ का वध कर दिया। इसके बाद शुम्भ ने भी माँ को चुनौती दी, देवी तुम अकेली हो और मैं असंख्य शक्तियों से युक्त हूँ, तुम्हारा मुझसे क्या मुकाबला। तब माँ ने हंसते हुए कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, संपूर्ण सृष्टि की शक्ति मुझ में ही समाई हुई है। ऐसा कहते ही माँ का रूप और भी विकराल हो गया। उनके शरीर से अनेकों देवियां प्रकट हुई। वे सब मिलकर शुम्भ पर टूट पड़ी। अंततः माँ कालरात्रि ने शुम्भ का वध कर समस्त लोगों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर माँ कालरात्रि ने सभी देवताओं और ऋषियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मेरा यह भयंकर रूप केवल अधर्मियों के विनाश के लिए है। जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा वह सभी भयों से मुक्त होगा। उसके जीवन में अंधकार चाहे कितना भी क्यों ना हो, मैं उससे प्रकाश प्रदान करूंगी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से माँ की आराधना करें और धर्म के मार्ग पर चलें तो माँ कालरात्रि हमारी सभी बाधाएं दूर कर देती हैं। उनका भयानक रूप हमें यह भी बताता है कि कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए कठोरता अत्यावश्यक है। जैसे माँ ने असुरों का विनाश किया, वैसे ही हमें अपने भीतर के आलस्य, भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों का नाश करना चाहिए। माँ कालरात्रि अपने अद्भुत और भयंकर स्वरूप के बावजूद भक्तों को केवल शुभ ही प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उन्हें शुभकरी कहा गया है। जब भी कोई भक्त संकट में पड़ता है, माँ कालरात्रि अपने वाहन गधे पर सवार होकर उसकी रक्षा करती है। इस प्रकार नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। वे न केवल असुरों का संहार करती हैं, बल्कि अपने भक्तों को निडर बनाती हैं, उन्हें ज्ञान और बल प्रदान करती हैं। यह थी माँ कालरात्रि की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और साहस से हम हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। बोलो माँ कालरात्रि की जय, बोलो श्याम बाबा की जय। श्याम भक्तों, यह थी माँ कालरात्रि की कथा जो मैंने आपको सुनाई। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।